टेबल नंबर 833 जीवन लक्ष्य। एलआईसी ने ये पॉलिसी 12 मार्च को लॉन्च की है 2015। इस पॉलिसी में देखेंगे किस तरह के फीचर्स हैं, किस तरह के लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कैसे ये पॉलिसी मार्केट की जा सकती है। तो इस पॉलिसी के बारे में हम बेसिक चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखिए कि ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान है। मतलब इसका आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ईयर लेस देन अ पॉलिसी टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, अगर पॉलिसी टर्म जो है हम अगर से 20 ईयर्स लेते हैं, 20 ईयर्स अगर हम टर्म लेते हैं तो इसमें से 3 साल कम आप कर दीजिए, जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 17 साल होगी। तो ये लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म वाली पॉलिसी है। और अच्छी बात क्या है, नॉन लिंक्ड, मार्केट से इस पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। विद प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान है, एंडोमेंट प्लान है, यानी कि जो भी मैच्योरिटी मिलेगी, जो भी इसके मैच्योरिटी प्रोसीड्स होंगे वो आपको एंड में मिलेंगे। एंडोमेंट मतलब एंड में जो भी आप टर्म चूज करेंगे, आपने 20 साल की टर्म ली है तो मैच्योरिटी आपको 20 साल के बाद मिलेगी। बीच में जिंदा रहते हुए किसी तरह का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो एंडोमेंट प्लान है ये, और मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, सबसे अच्छी बात है ये। तो इस प्लान में ऐसा क्या है, अभी तक हम काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि एलआईसी के पास एक चाइल्ड प्लान नहीं था। ये एंडोमेंट पॉलिसी है, लेकिन इसको चाइल्ड प्लान वाले सारे बेनिफिट्स इसके अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक चिल्ड्रन प्लान है, लेकिन जो जिस व्यक्ति के भी बच्चे हैं या उनके किड्स हैं वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं किस टाइप की पॉलिसी है ये। एक नंबर लाइन की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मानते हैं कि ओके, फीचर्स देखते हैं एक बार। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग है, शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, विद प्रॉफिट है, और जो प्रीमियम है वो पॉलिसी टर्म से 3 साल कम पे करने हैं जो भी होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यह पॉलिसी 18 साल से लेकर 50 साल के लोगों के लिए अवेलेबल है। यानी अगर हम कहते हैं 18 साल का कोई भी व्यक्ति है इस पॉलिसी को ले सकता है, एज एंट्री है नंबर 1। कुछ चीजें हमें पॉइंट वाइज याद करनी पड़ती हैं। तो एज एंट्री की हम बात करते हैं, कौन पॉलिसी को ले सकता है। एज एंट्री है 18 साल लास्ट बर्थडे। जब लास्ट बर्थडे का मतलब ये है कि 18 साल पूरे हो चुके हों। और मैक्सिमम, ये मिनिमम एज एंट्री थी, मैक्सिमम एज एंट्री मतलब किस उम्र के लोग 50 ईयर्स एनबीडी, नियरेस्ट बर्थडे, 50 साल की जिनकी एज है, नियरेस्ट बर्थडे वो इसको ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि 50 साल 5 महीने और 29 दिन, तो इसको हम नियरेस्ट बर्थडे 50 ही काउंट करते हैं। तो मैक्सिमम एज एंट्री जो है वो 50 साल की है। ये है दूसरा पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। किस एज पर ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, उसके बाद इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। आंसर है 65 ईयर्स, 65 साल के बाद इस हिसाब से टर्म दी जाएगी कि 65 साल पे पॉलिसी मैच्योर हो जाए। 65 से आगे इसमें किसी तरह का कोई इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, 13 साल से 25 साल। फोर्थ पॉइंट है टर्म, इसकी टर्म कितनी है, 13 साल से लेकर 25 साल। अब ये क्राइटेरिया आप देखिए कि मिनिमम जो टर्म है वो 13 साल है, और मैक्सिमम टर्म आप ले सकते हैं वो 25 साल ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमने कहा था पीपीटी, प्रीमियम पेइंग टर्म, जैसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि लिमिटेड
प्रीमियम पेइंग टर्म है इसमें तो 3 साल कम, यानी कि अगर टर्म 13 साल है तो हमें प्रीमियम जो है 10 साल तक पे करना है, और यदि टर्म हमने 25 ली है तो जो प्रीमियम है वो हमें सिर्फ 22 साल तक ही पे करना है। तो लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म 13 साल से लेकर 25 साल तक इसकी टर्म है। प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल से लेकर 22 साल तक होगी। अब एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर हमने बोला 65 ईयर्स और मैक्सिमम मैच्योर एंट्री एज जो है 55 है, यानी कि अगर कोई 50 ईयर्स का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है तो मैक्सिमम टर्म उसको 15 साल ही मिलेगी, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 12 साल की ही होगी, 3 साल उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। प्रीमियम पेइंग जो टर्म है वो पॉलिसी टर्म में से हम माइनस कर देंगे। मिनिमम इंश्योरेंस जो है वो 1 लाख रुपए का है। अब हम पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, यानी कि कम से कम जो पॉलिसी होगी वो 1 लाख रुपए की होगी। मिनिमम इंश्योरेंस वो होगा 1 लाख का। इसके बाद ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख या 2 लाख या 3 लाख, फिर हर 10,000 पे आप ऐड कर सकते हैं, यानी 1,10,000, यानी 1,20,000, या फिर 2 लाख, या फिर 2,10,000। ऐसे करके आप इसमें 10,000 ऐड करते जाएंगे मल्टीपल में, और आप मिनिमम इंश्योरेंस 1 लाख था, उसके बाद आप 10,000 का मल्टीपल ऐड करते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। आपकी पेइंग कैपेसिटी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के हिसाब से चेक की जाएगी, जो आपकी मैक्सिमम मैच्योरिटी, जितनी आपकी पेइंग कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। कितना भी बड़ा इंश्योरेंस आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। दैट इज 6th पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हैं दो राइडर्स अवेलेबल हैं, एक एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है जो कि पूरी पॉलिसी की टर्म तक रहेगा, और ये 1 करोड़ तक हो सकता है मैक्सिमम। इसके ऊपर बात करते हैं, ये क्या है 7 पॉइंट। इसको हम DAB भी बोल सकते हैं, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमने 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली है तो आप बेसिक इंश्योरेंस, जिसका बेसिक इंश्योरेंस है वो 1 करोड़ का है, तो डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट भी हम उसे 1 करोड़ का ही दे सकते हैं। अगर हमने पॉलिसी 2 करोड़ की ली हुई है, बेसिक इंश्योरेंस 2 करोड़ का है, तो मैक्सिमम डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, जो एक्सीडेंटल बेनिफिट जो यहाँ पर मेंशन है, एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट APDB इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, APDB जो है वो 1 करोड़ का ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। यानी 1 करोड़ से नीचे की पॉलिसियां हैं, मान लीजिए 50 लाख रुपए की हमने एक पॉलिसी ली, तो उसमें हम जो बेनिफिट था एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, वो 50 लाख का ले सकते हैं। और ये सारी पॉलिसीज को मिला के है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो आपने पहले से ली हुई है और जो नई पॉलिसीज हैं उनमें टोटल ऐड हो जाएगा, और तब टोटल अमाउंट जो है वो 1 CR होगा। पहले ये लिमिट 50 लाख होती थी, अभी कुछ दिन पहले ही इसको इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये राइडर है। इस राइडर का मतलब, इस राइडर को हम एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, लेकिन एक और राइडर है इसमें, टर्म राइडर। टर्म राइडर है जैसे अगर कोई व्यक्ति है 20 लाख रुपए की पॉलिसी लेना चाहता है, और वो चाहता है कि उसका इंश्योरेंस एक्सीडेंटल 20 लाख रुपए का उसको मिल जाएगा, और इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी होगा, लेकिन वो फिर चाहता है कि अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम आ रहा है पर एनम, तो वो कहता है कि क्या मैं इस पॉलिसी को 40 लैक्स का इंश्योरेंस कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो टर्म राइडर डाल के। टर्म राइडर से इसमें 20 लैक्स इसमें ऐड हो जाएगा। अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 20 लाख जो कि पॉलिसी का है और 20 लाख टर्म राइडर का है, तो 40 लाख रुपए मिलेंगे। एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 20 लाख आपका सम एश्योर्ड जो ओरिजिनल पॉलिसी है,
एक्सीडेंटल का बेनिफिट हमने लिया हुआ है वो मिलेगा, और टर्म राइडर भी हमने लिया हुआ है 20 लाख का, वो मिलेगा। तो 60 लाख रुपीस मिलते हैं फैमिली को। तो टर्म राइडर क्या करता है, आपका इंश्योरेंस बढ़ा देता है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो। तो टर्म राइडर जो है वो इंश्योरेंस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये टर्म राइडर वाला पार्ट हो गया। मोड, किस किस तरह के मोड्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल सारे मोड्स हैं। ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली भी है, लेकिन ये ईसीएस ही होगा, या फिर सैलरी सेविंग स्कीम्स, मतलब डायरेक्ट बैंक से मंथली कैश हर महीने जाकर काउंटर पे आप जमा कराएं, ऐसी सुविधा इसमें नहीं है। मंथली पॉलिसी अगर की है आपने, तो या तो वो बैंक से कटेगी उसकी पेमेंट ईसीएस के थ्रू, या फिर सैलरी से, उसकी सैलरी से कटेगी सैलरी सेविंग स्कीम्स के तहत। तो इसमें ये भी एक अच्छा फीचर है, मोड ऑफ पेमेंट। उसके बाद अगर देखेंगे मोड रिबेट, ये हर पॉलिसी में आता है। एलआईसी कहती है मोड रिबेट में, जहां पर ये लिखा हुआ है 2% और 1%, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्या है। 10वां है मोड रिबेट। एग्जाम्पल हम यहां से लेते हैं, एलआईसी को 12,000 रुपए साल में मिलने होते हैं। अगर 1,000 रुपए मंथली किसी ने पॉलिसी ली, 6,000 रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती हैं। अगर हाफ ईयरली पेमेंट ली, 3,000 की हमें 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। अगर हमने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ली है, और 1,000 रुपीज की हमें 12 इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी अगर हमने मंथली मोड ऑप्ट किया है। तो एलआईसी कहती है कि यहाँ पर हमारा पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, हमारा एक व्यक्ति है, वो हमारी स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है बहुत बढ़ जाता है, तो इस पे हम कोई डिस्काउंट नहीं देते। एलआईसी भी कस्टमर को मोटिवेट करती है कि वो मैक्सिमम जो है एक साथ प्रीमियम पे करे। इसके लिए एलआईसी क्या करती है, डिस्काउंट्स देती है। यहाँ पर 2% का डिस्काउंट है, यहाँ पर 1% का डिस्काउंट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है। इस डिस्काउंट को, इस रिबेट को बोलते हैं मोड रिबेट। यानी कि अगर 12,000 रुपए आपको पे करने हैं साल भर में, और अगर आप उसको डायरेक्ट एक ही ट्रांजेक्शन में यानी ईयरली मोड से पे करते हैं, तो आपको 11,760 रुपए पे करने पड़ेंगे। इस मोड रिबेट का मतलब ये होता है। एग्जाम्पल, अगर हाफ ईयरली के बात कर रहे हैं, तो जहां 6,000 रुपए की आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 6,000 की ना पे करके आपको जो पे करनी पड़ेगी 1% लेस, यानी कि 5,940 की आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। और अगर इसमें आप क्वार्टरली पेमेंट में जाते हैं, तो आपको उतना ही, इन दोनों पे कोई डिस्काउंट नहीं है। तो एलआईसी ये कहती है कि अगर आप ईयरली पे करेंगे, तो हम 2% का रिबेट आपको देंगे। हाफ हाफ ईयरली पे करते हैं, तो आपको 1% का रिबेट मिलेगा। तो इसीलिए एडवाइजेबल होती है कि आप ईयरली पेमेंट करें। उसी तरह से जितना बड़ा इंश्योरेंस लेंगे, उतना कम प्रीमियम देना पड़ेगा। आप देखिए, 1,90 तक अगर इंश्योरेंस लेते हैं, तो कोई डिस्काउंट एलआईसी नहीं दे रही। लेकिन अगर 5 लाख तक, 2 लाख से लेकर 4,90,000 तक हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो 2% प्रीमियम सस्ता होगा। ये ऐसे ही है जैसे कि ये है। तो एलआईसी कहती है 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी लोगे, तो कंपैरेटिवली आपको सस्ती पड़ेगी वो पॉलिसी। अगर हम इस हाई सम अश्योर्ड रिबेट की बात करें, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर हम 1 लाख रुपए की पॉलिसी करते, तो हमने उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, और 5,000 अगर प्रीमियम होता, ये एक एग्जाम्पल है, 5,000 प्रीमियम होता। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम पॉलिसी करते 3 लाख की, तो एलआईसी क्या कहती है, 3 लाख के लिए होना चाहिए 15,000 रुपए प्रीमियम होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली 15,000 प्रीमियम नहीं पे करना, आपको उसमें 2%, 2 रुपए पर 1,000 ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड, यानी कि 2 रुपीज पर 1,000, यानी कि 20 रुपीज पर 10,000, 200 रुपीज पर लाख। इसका मतलब 600 रुपए का डिस्काउंट इसमें हमें मिल जाएगा। हमें एक्चुअली पे करना पड़ेगा 14,400 रुपए। ये एलआईसी कहना चाहती है। और अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं 5 लाख की, तो 1 लाख के हिसाब से हमें पड़ना चाहिए 25,000 रुपए। लेकिन एलआईसी यहाँ कह रही है, एलआईसी कहती है कि 3 रुपए
₹3 पर आपको डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पे। लेकिन अगर हम इसी प्रीमियम की बात करते हैं तो आप देखिए, ₹30 10,000 पे, ₹300 1,00,000 पे, और ये 5 है, यानी कि ₹1,500 का बेनिफिट इसमें से आपको मिल जाएगा। जहां पर आपको 25,000 नहीं पे करना पड़ेगा, यहाँ ₹23,500 का बेनिफिट आपको मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप पॉलिसी कर रहे थे, अगर हम पॉलिसी ले रहे थे 3 लाख की, तो हमें ₹600 का फायदा था। लेकिन अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं 5 लाख की, तो हमें ₹1,500 का फायदा है। ठीक है ना? तो ₹1,500 का बेनिफिट इसमें हमें मिल रहा है। तो LIC भी चाहती है कि जितना ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस लेंगे, उतना कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। एक बार देखने पे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन अगर मान लीजिए टर्म 20 साल की है, तो प्रीमियम ₹30,000 आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया। इसीलिए कस्टमर को सजेस्ट करिए कि सर, पॉलिसी बड़ी लीजिए ताकि ज्यादा फायदा हो। और ये वैसे ही है जैसे कि अगर आप कोई सेब खरीदने जाते हैं, तो 2 किलो सेब जो लेंगे तो शायद वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन अगर 1 किलो सेब लेंगे तो उनका प्राइस वैसा ही होगा। वैसे ही हाई सम अश्योर्ड रिबेट की भी कहानी है। इसके बाद 12वां पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसको सरेंडर भी किया जा सकता है, पेडअप भी हो, ये सरेंडर भी हो सकती है और इस पे लोन भी मिल सकता है, लेकिन 3 साल के बाद। यानी कि हमारा 12वां पॉइंट है कि इस पे लोन भी मिल सकता है, और लोन होगा आपका 3 इयर्स के बाद, इसको सरेंडर भी कर सकते हैं आप। ठीक है? अब ये देखिए आप, रिवाइवल, अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आपने ये पॉलिसी ली और आपने किस्त नहीं भरी, तो LIC कहना चाहती है कि आप 2 साल के अंदर अंदर जो भी आपकी लास्ट प्रीमियम आपने पे किया है, प्रीमियम पे किया है, उसके विद इन 2 इयर्स, जो कि लास्ट प्रीमियम ड्यू था आपका, ड्यू था, उसके विद इन 2 इयर्स अगर आप पेमेंट कर देते हैं, 2 इयर्स आप पेमेंट कर देते हैं, तो पॉलिसी चालू रहेगी। लेकिन अगर आपने उसके बीच में पेमेंट नहीं की, तो पॉलिसी रिवाइव नहीं की जा सकती। ठीक है? आप देखिए, बैक डेटिंग भी अलाउड है इसमें। मतलब कि अगर आपको मार्च 2015 में ये पॉलिसी लेनी है, तो आप इसको चाह के लास्ट 1 अप्रैल 2014 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसका बैक डेटिंग का होता है। इसके बेनिफिट ये होते हैं कि कस्टमर को आप वो डेट दे सकते हैं पूरे साल भर की, उसके बर्थडे की डेट दे सकते हैं, उसकी एनिवर्सरी की डेट दे सकते हैं, उसके आप बच्चों के लिए कोई भी इस पॉलिसी की डेट दे सकते हैं, ताकि वो किसी को गिफ्ट करे तो वो पॉइंट कम से कम उसको याद तो रहे। लेकिन जब भी आप बैक डेट करते हैं, तो बैक डेटिंग इंटरेस्ट भी लगता है, बैक डेटिंग इंटरेस्ट लगता है, और अप्रोक्सीमेटली ये होता है 10% पर एनम। यानी कि अगर आपका प्रीमियम ₹10,000 है और आप 13 मार्च से लेकर इसको आप 1 अप्रैल ले जाना चाहते हैं, तो आपको 13 यहाँ पर ₹1,000 एक्स्ट्रा, यानी कि ₹11,000 पे करना पड़ेगा। तो बैक डेटिंग के अपने ही फायदे हैं। जो स्मार्ट एजेंट्स होते हैं, वो बैक डेटिंग करके पॉलिसी को, क्लाइंट के बर्थडे याद रखते हैं, उनको ऐसे पॉइंट पे पॉलिसी देते हैं ताकि कस्टमर को भी याद रहे कि हाँ, ये पॉलिसी हमने की है, और उसको प्रीमियम याद रहे उस इवेंट के दिन। प्रपोजल फॉर्म, क्योंकि आप देखिए 18 साल से 50 साल की एज एंट्री है, तो हमें मालूम है 18 प्लस पे 300 फॉर्म ही भरा जाता है, उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरा जाता। तो इसलिए 18 प्लस जब भी एज होगी, तो 300 नंबर फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद सर्विस टैक्स, फर्स्ट ईयर पे सर्विस टैक्स 3.09% है, और सेकंड ईयर से जो सर्विस टैक्स होगा वो 1.545% सर्विस टैक्स होगा। यानी कि अगर आप LIC इंडिया की साइट पे जाके कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम, तो आपको उसमें 3.09% सर्विस टैक्स पहले साल में ऐड करना पड़ेगा, और 1.545% सर्विस टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर ऐड करके कस्टमर से लेना पड़ेगा। तो ये एक और पॉइंट है। इसके बाद अगर हम 16th पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है, हाँ जी, इस पे टैक्स बेनिफिट भी है अंडर सेक्शन 80C।
जो भी आप प्रीमियम भरेंगे वो उस पर पूरी तरह का रिबेट आपको मिलेगा, टैक्स रिबेट मिलेगा। और जो मेच्योरिटी है वो अंडर सेक्शन 1010D उस पे भी आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। जो मेच्योरिटी है वो भी टैक्स फ्री है। तो बेसिकली हमने मेन वो सारे पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, लेकिन अब एक इलस्ट्रेशन हमें देखने की जरूरत है कि एग्जैक्टली ये पॉलिसी किसके लिए है। क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम है कि 18 साल से, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको, इसकी एज एंट्री क्या है, कौन लोग इसको ले सकते हैं, 13 साल से 25 साल की टर्म है, प्रीमियम पेइंग टर्म 3 साल से कम है, मिनिमम पॉलिसी 1 लाख की होगी, और अगले साल से हर 10,000 का अमाउंट इसमें ऐड करके आप इसको पॉलिसी को ले सकते हैं। अवेलेबल राइडर जो है एक्सीडेंटल और परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर हैं, जो कि मैक्सिमम 1 करोड़ तक हो सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस राइडर अवेलेबल है, मोड सारे अवेलेबल हैं। ईयरली पेमेंट करने में सबसे ज्यादा फायदा है, 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेने में और एक्स्ट्रा फायदा है। 3 साल के बाद इस पे लोन मिल सकता है, सरेंडर की जा सकती है। 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने पहली फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, FUP होता है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, के साथ साथ अगर 2 साल के अंदर आप इस पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। और बैक डेटिंग का ऑप्शन भी है। 300 नंबर फॉर्म फिल किया जाता है, पहले साल में सर्विस टैक्स 3.09% है, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो सर्विस टैक्स है 1.545% है। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C है, और मैच्योरिटी जो है और या फिर डेथ क्लेम जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 1010D। जब हमने सारे पॉइंट स्टडी कर लिए हैं कि इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम अब मेन चीज पढ़ते हैं कि थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि एग्जैक्टली प्लान है किस चीज के लिए। ये एक एंडोमेंट प्लान है, बट इसके फीचर्स में जो जो यहाँ पर अगर यूनिक सेलिंग फीचर्स की हम बात करें तो वो पॉइंट है। अभी फीचर्स जो हैं, यूएसपीज यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो हैं, उसके ऊपर हम अब चर्चा करने वाले हैं। 18 साल से लेकर 50 साल की एज एंट्री है। हम ये मान के चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, टेबल नंबर 833 हम ले रहे हैं, 20 साल का हमने इसमें टर्म रखी है। तो ऑब्वियसली सी बात है जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 17 साल की हो गई। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 10 लाख का। तो देखते हैं कि किस तरह के बेनिफिट्स में मिल सकते हैं। हमारा कस्टमर राम है, एज है इसकी, जस्ट अ सेकेंड, एज है 35 और प्रीमियम है अप्रोक्सीमेटली 50,000। तो अगर राम इस पॉलिसी को लेता है, ठीक है, जिसमें कि 20 साल की टर्म है, 17 साल पे करना है, 10 लाख की पॉलिसी है, तो किस किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैच्योरिटी की। 20 साल के बाद पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, यानी कि राम की एज उस टाइम होगी 55। 55 पे राम को क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड जो कि 10 लाख रुपए है, प्लस बोनस। बोनस जो है वो पूरे 20 सालों का मिलेगा, प्लस मिलेगा फाइनल एडिशनल बोनस। अगर आप थोड़ा सा देखें कि जो बोनस के रेट्स हैं वो 20 साल पे वो होते हैं ₹45 1,000 पे, ₹45 पर थाउजेंड ऑफ सम अश्योर्ड पर एनम। यानी कि हर साल अगर हमने 1,000 की पॉलिसी ली है तो ₹45 बोनस मिलेगा। लेकिन हमने पॉलिसी 10 लाख की ली है, यानी कि 30 इधर 30 इधर, तो हर साल का जो बोनस है वो हो जाएगा ₹45,000, और 20 सालों तक ये बोनस मिलने वाला है। फाइनल एडिशनल बोनस, यानी कि आज जो फाइनल एडिशन बोनस है उसका रेट है ₹200 पर थाउजेंड ऑफ सम अश्योर्ड वंस। केवल उस टाइम ऐड होगा जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी, लेकिन अभी पॉलिसी हम ₹1,000 की नहीं ले रहे हैं, हम 10 लाख रुपए की ले रहे हैं। तो इधर अगर हम 30 लगाते हैं तो 2 लाख रुपए का फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। यानी कि एक्चुअल मैच्योरिटी कितनी मिल रही है, 9 लाख रुपए यहाँ से, 2 लाख यहाँ से, 9 और 2 11, 11 और 10 लाख यहाँ से, 21 लाख रुपए की आपको मैच्योरिटी मिलती है। राम अगर एज 35 है और 55 पे ये पॉलिसी ले रहा है, 55 पे मैच्योरिटी ले रहा है, तो 21 लाख रुपए, लगभग 21 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। तो ये तो एंडोमेंट, जैसे मैंने कहा था कि एंड में पैसा मिल गया। लेकिन डेथ के किस तरह के बेनिफिट्स हैं इसमें। अब यहाँ पर मान लेते हैं डेथ दो तरीके से होती है, एक है नॉर्मल डेथ, एक है एक्सीडेंटल डेथ। मैं साथियों एक चीज इसमें और कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मैच्योरिटी की,
तो इस पॉलिसी में चाहे डेथ हो या ना हो, मैच्योरिटी हर हालत में मिलेगी। यानी कि अगर मान लीजिए राम की डेथ हो जाती है, तो अगर नॉर्मल डेथ होती है तो यहां नॉर्मल डेथ पे कुछ नहीं मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ पे क्योंकि हमने एक्सीडेंटल राइडर उसको दिया होता है, इसीलिए जितने का राइडर है, जितने की पॉलिसी है 10 लाख की, उतना ही हमने राइडर दिया है 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख रुपए उसके नॉमिनी को तुरंत मिल जाएंगे। फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट्स वेव हो जाएंगी, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी, और मैच्योरिटी भी मिलेगी। यानी कि मैच्योरिटी तो दोनों ही केसेस में मिलेगी, आप रहेंगे तब भी मिलेगी, आप नहीं रहेंगे तब भी मिलेगी। और अगर नहीं रहते हैं तो एक एडिशनल फीचर हो जाता है कि जो सम अश्योर्ड है, बोनस है, फाइनल, ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन सम अश्योर्ड का 1.1 टाइम्स, यानी कि 10 की जगह 11 लाख रुपए हो जाएगा। तो अब देखिए, नहीं रहने पे सबसे पहले अगर नॉर्मल डेथ होती है तो कुछ नहीं मिलता, एक्सीडेंटल डेथ होती है क्योंकि एक्सीडेंटल राइडर हमने लिया है, 10 लाख रुपए वो मिलेंगे, फ्यूचर में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी, और जितना सम एश्योर्ड था उसका 110% मिलेगा, यानी कि 11 लाख रुपए, बोनस जो था वो मिलेगा, और फाइनल एडिशन बोनस वो भी मिलेगा। तो टोटल जो है वो डेथ के केस में 22 लाख रुपए मिलेंगे, मैच्योरिटी के केस में 21 लाख मिलेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर एक और जो सबसे अच्छा फीचर इस पॉलिसी में है, वो है कि अगर नॉर्मल डेथ होती है तो पॉलिसी का प्रीमियम तो माफ हो गया, लेकिन इसमें ये है एक एनुअल इनकम बेनिफिट जो नॉमिनी को मिलेगा, और वो होता है 10% जितने की हमने पॉलिसी ली हुई है। यानी कि 1 लाख रुपया हर साल नॉमिनी को मिलेगा जब तक कि ये पॉलिसी की टर्म है और मैच्योरिटी मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर तीन चीजें मिल रही हैं। नंबर वन, इमीडिएटली एक्सीडेंटल डेथ का पैसा। नंबर टू, 10% एनुअल इनकम बेनिफिट हर साल मिलेगा। और तीसरा, मैच्योरिटी भी मिलेगी। एक्सीडेंटल मैच्योरिटी अगर जिंदा रहते हुए ली तो मैच्योरिटी आपको 21 लाख मिलती है, और अगर डेथ होती है तो 22 लाख रुपए। तो अब देखिए किस तरह की पॉलिसी बन के सामने आती है। हम कह सकते हैं कि एक चाइल्ड प्लान है, आपने अपने बच्चे के लिए ली, इसमें फादर का इंश्योरेंस हुआ। और अगर हम कहते हैं कि श्याम जो है वो राम का बेटा है, तो आप देखिए श्याम का कितना बेनिफिट्स है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो राम अर्न करता रहेगा, अर्निंग राम की अच्छी होगी, और एक दिन श्याम जब 20 साल का हो जाएगा तो राम के पास 21 लाख रुपए होंगे उसकी एजुकेशन के लिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है तो श्याम की एजुकेशन के लिए 1-1 लाख रुपया हर साल राम की वाइफ को मिलता रहेगा, और जब मैच्योरिटी होगी, जब टर्म खत्म होगी, तो उस वक्त भी श्याम के लिए 22 लाख रुपए का प्रोविजन होगा। साथ ही साथ अगर डेथ एक्सीडेंटल हुई थी तो परिवार को 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। तो ये पॉलिसी एक तरह से एजुकेशन भी इसमें आ गई, फैमिली को नुकसान हुआ, इमीडिएटली लॉस हुआ, उसके लिए 10 लाख रुपए मिले, क्योंकि नॉर्मली आमतौर पर कुछ नहीं होता है, एक्सीडेंटल डेथ से होता है अगर वो हमने राइडर लिया हो, और ये आमतौर पर एजेंट्स जो हैं हर पार्टी को ये बेनिफिट जो है देते ही हैं। तो ये जो बेनिफिट है आपने फॉर्म में टिक किया होगा, तो एक्सीडेंटल का राइडर भी आपको मिलेगा, और शाम के लिए इनकम बेनिफिट भी शुरू हो जाएंगे, और मैच्योरिटी जो कि डेथ क्लेम के बाद जो मैच्योरिटी मिलनी थी वो मिलेगी ही मिलेगी। अब इसमें एक पॉइंट है, यहाँ पर जब हम कहते हैं यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए अगर आप अपने कस्टमर को टर्म राइडर दे देते हैं 10 लाख रुपए का, जैसा कि मैंने कहा था, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी है और टर्म राइडर भी है। तो इस पॉलिसी में जहां पर 10 लाख रुपए की ये पॉलिसी हम कर रहे थे, इसमें अगर हम राइडर डाल देते हैं, वो भी टर्म राइडर, एक्सीडेंटल तो हमने डाल ही दिया, टर्म राइडर 10 लाख का डाल देते हैं, तो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 50 की जगह 55,000 हो जाएगा। मेडिकल वगैरह कस्टमर को कराना पड़ेगा, लेकिन अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 10 लाख रुपए टर्म राइडर के, प्लस 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल के, 20 लाख रुपए इमीडिएटली फैमिली को मिलेंगे। एन एनुअल इनकम बेनिफिट 10% है वो आना शुरू हो जाएगा, फ्यूचर का प्रीमियम वेव हो जाएगा, और मैच्योरिटी भी आएगी।
तो उस लिहाज से देखें तो इससे बेहतर चाइल्ड प्लान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 4 बेनिफिट्स हैं। और एक एग्जाम्पल यहां पर भी है, उसको भी हम देखते हैं। यहां पर एज 35 ली हुई है, सम एश्योर्ड 5 लाख, पॉलिसी टर्म 21 यानी प्रीमियम पेइंग टर्म 3 साल कम, तो 18 साल प्रीमियम पे करना है, और ईयरली प्रीमियम 25,757 रुपए इसमें आ रहा है। आप थोड़ा सा नीचे देखें, सारी चीजें इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन यहां पर की गई हैं। एक बार आप देखिए, यहां पर एज 35 है। इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ होती है तो क्या मिलेगा? 10%। इमीडिएटली कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन 5 लाख की पॉलिसी हमने ली थी, ये पॉलिसी आप देखेंगे कि 5 लाख रुपए की है, तो 50,000 रुपए 6 साल से लेकर 20 साल तक हर साल देना पड़ेगा। 50,000 रुपए जो है वो एनुअल इनकम बेनिफिट जो है वो आना शुरू हो जाएगा, और 15 साल तक आएगा, क्योंकि 6 साल से 20 साल तक आ रहा है, तो 7.5 लाख रुपए वो आएंगे। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? डेथ के केस की हम बात कर रहे हैं, 110% ऑफ द सम एश्योर्ड, यानी 5 लाख का 5,50,000। बोनस 48 रुपए के हिसाब से है, क्योंकि 21 साल पे बोनस ज्यादा होता है, तो 5,04,000 रुपए बोनस वो, और फाइनल एडिशनल बोनस 100 रुपए के रेट से इन्होंने लगाया। तो टोटल जो इनको इसके नॉमिनी को मिला वो 11 लाख, मैच्योरिटी पे 11 लाख, इनकम बेनिफिट हर साल 50,000। तो टोटल डेथ बेनिफिट जो कस्टमर को मिला 5 लाख रुपए की पॉलिसी पे, वो मिला 18,54,000 रुपए। और अगर कोई कुछ नहीं होता तो आपने पेमेंट जो है वो सिर्फ 18 साल करनी है, 53 की एज तक। 53 के एज पे प्रीमियम बंद हो जाएगा, मैच्योरिटी 56 पे आएगी। मैच्योरिटी भी मिलेगी बेसिक सम एश्योर्ड, वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख, वेस्टेड बोनस 5,04,000, और फाइनल एडिशन बोनस जो है वो 100 रुपए के हिसाब से 10,54,000। तो ये पॉलिसी ऐसी है जिसमें वो सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट है, जो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, प्रीमियम आगे वेव, आगे जो भी प्रीमियम है वो वेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इट इज क्लियरली मेंशन हियर डेथ दिस, यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये पॉलिसी काफी अच्छी है। एक एग्जाम्पल और इसमें ऐड करना चाहूंगा, बहुत से लोग पेंशन प्लान लेना चाहते हैं, तो पेंशन प्लान में भी अगर आप इस पॉलिसी को ऐड कर देते हैं तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। एग्जाम्पल 10 लाख रुपए के ऊपर ही लेते हैं, जो हमने लिया था अभी, 20 साल की टर्म ही लेते हैं। 21 लाख रुपए की मैच्योरिटी का एग्जाम्पल जो हम बात कर रहे थे। देखिए, अगर राम एक पेंशन प्लान लेना चाहते हैं, उनकी वाइफ है सीता, अगर उसका हम बात करते हैं, इनकेस सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 21 लाख रुपए मिलेंगे उसको। क्या अगर वो पेंशन लेते हैं तो 8% के हिसाब से 1,60,000 रुपीज जो है वो पेंशन जो है वो उनको मिलती रहेगी लाइफ टाइम, और राम और सीता दोनों पेंशन एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है राम के साथ, तो सीता को इनकम बेनिफिट आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 10 लाख का 1 लाख रुपए की पेंशन यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी। नॉर्मल डेथ हुई है तो कोई डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो 10 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे। टर्म राइडर भी लिया होता तो 10 लाख रुपए एडिशनल मिलते। इनकम बेनिफिट शुरू हो गया, इनकम बेनिफिट का यानी पेंशन शुरू हो गई, और मैच्योरिटी भी हुई, और इसको भी अगर वो फिर पेंशन में रूप में लेना चाहे तो पहले दिन से ही पेंशन आनी शुरू हो सकती है। इसको हम पेंशन प्लान के रूप में बेच सकते हैं, इसको हम चाइल्ड प्लान के रूप में बेच सकते हैं, इसको हम नॉर्मल एंडोमेंट के प्लान के हिसाब से बेच सकते हैं। तो वो आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे सेल करना चाहते हैं। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में सेल कर सकते हैं, कि अगर आपको टर्म राइडर नहीं देना तो आप इसमें 822 अनमोल जीवन 1 या 823 अमूल्य जीवन 1, इन पॉलिसीज को भी ऐड करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इससे बेहतर पॉलिसी चाइल्ड के लिए नहीं हो सकती। तो जब भी चाइल्ड प्लान की बात आएगी, आप इस पॉलिसी को बड़े अच्छे तरीके से बेच सकते हैं।